हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन में मैंने आपको दिशाओं के बारे में जानकारी दे दी थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट टाइप है वो है परछाई से संबंधित क्वेश्चन। परछाई से संबंधित प्रश्न। देखो, यदि आपको परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन से दो टाइप? देखो, प्रश्न यदि आपको पूछता है या तो वो बोलेगा कि आपकी जो परछाई है वो दाईं ओर बन रही है, या फिर बोल सकता है कि बाईं ओर बन रही है। एक तो ये वाला टाइप बनता है और दूसरा जो आपका टाइप बनता है वो है ऐसे बोल सकता है कि जो आपकी परछाई है या तो बनेगी आगे की ओर, ठीक है, या बनेगी पीछे की ओर। इस प्रकार आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, यदि आपको दाईं या फिर बाईं ओर बोले कि आपकी परछाई है वो दाईं ओर बन रही है या फिर बाईं ओर बन रही है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा उत्तर दिशा, या फिर आपकी आ सकती है दक्षिण दिशा। और यदि वो बोले आपकी परछाई है आगे बन रही है या फिर पीछे बन रही है, तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा पूर्व या फिर आपका आएगा पश्चिम। इसमें से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें आप नोट लिख लीजिए कि यदि आपको इस प्रकार दाईं बाईं या आगे पीछे, यानी आपके दो ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपके हमेशा उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम इस प्रकार ही आंसर आएंगे। तो इसके आंसर कभी भी बीच की दिशा नहीं आएगी। परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन में दिशा कभी भी बीच की नहीं आएगी। बीच की कैसे बोल रहा हूं? देखो, बीच वाली दिशा कैसे नहीं आएगी? देखो, ये आपकी चार डायरेक्शन होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। यदि किसी को भी अभी तक ये बातें समझ नहीं आई तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब मैंने इसमें आपको लिखाया है कि दाईं बाईं साइड में आपको बोले परछाई बन रही है तो आपका या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा, तो बीच की दिशा नहीं आएगी। ये मैंने आपको नोट में लिखाया है। बीच की दिशा कौन सी? आपकी नॉर्थ ईस्ट नहीं आ सकती। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट नहीं आ सकती, ना ही आपकी ये वाली आ सकती, साउथ ईस्ट भी नहीं आ सकती, ठीक है। ये वाली बीच की दिशाएं, ये दिशाएं कभी भी आपकी आंसर में नहीं आएगी। इसीलिए मेरा ये नोट लिखाने का मकसद है कि यदि आप कभी तुक्का भी लगाओ तो आपने कभी भी बीच की दिशा नहीं लगानी, तो इससे आपके दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो, ये वाला आपका उत्तर आएगा दोनों में से कोई। अब देखो, हम बात करते हैं आगे हमारी। देखो, अब जो ये परछाई बनेगी, ये परछाई कैसे बनेगी? मॉर्निंग के टाइम यदि आपको बोले तब आपकी कोई और दिशा में परछाई बनेगी। यदि इवनिंग की टाइम में आपको बोले तो उस और साइड से परछाई बनेगी। अब देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए पहले आप। यदि आपको वो बोल रहा है कि क्या है, सूर्योदय की दिशा है, ठीक है, क्या दिशा है हमारी? सूर्योदय का समय है, ठीक है। पहले मैं लेता हूं सूर्योदय। सूर्योदय यानी कि आपको बोल सकता है प्रातःकाल, मॉर्निंग के समय। देखो, मॉर्निंग के समय में हमेशा क्या होता है, आपका सूरज किस साइड से उगता है? सूरज हमेशा ईस्ट से आपका निकलता है। तो हम देखो, ये आपकी क्या है डायरेक्शंस, ये आपकी होगी ईस्ट, ये आपकी होगी वेस्ट, ठीक है, ये आपकी होगी नॉर्थ, ये आपकी साउथ।
अब यदि आपको बोल रहा है कि समय है जो वो सूर्योदय का है, सूर्योदय का समय होगा तो क्या होगा, आपका सूरज किस साइड से निकलेगा, ईस्ट साइड से, इस साइड से आपका सूरज निकला। अब देखो यदि वो बोले कि दो व्यक्ति खड़े हैं इस प्रकार एक दूसरे की तरफ मुंह करके, तो देखो यदि सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही है इस पे, ठीक है, इस प्रकार इनकी किरणें पड़ रही है। अब इसमें मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि आपका सूर्योदय का बोल रहा है तो जो आपकी परछाई बनेगी वो हमेशा किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। परछाई हमेशा इस साइड बनेगी। कहां पे, देखो जो जिसका मुंह उत्तर की तरफ होगा उसकी तो परछाई हमेशा बनेगी उसके राइट साइड में, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में, ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट साइड, और ये आपकी आ गई राइट साइड। जिसका मुंह दक्षिण की ओर होगा उसकी कहां बनेगी परछाई, राइट साइड में। आप देखो ये आपका जो बायां हाथ है इसको लेकर चलो, ठीक है, बायां हाथ है इसको लेकर चलो, ये वाला जो आपका साइड है इसको, जो वाइट साइड है इसको आपको लेना है हमेशा राइट, और इसको आपको लेना है लेफ्ट। यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है तो आपकी जो परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। सूरज पड़ रहा है इस साइड से तो आपकी परछाई इस साइड बनेगी, तो कहां आ गई आपकी, राइट ना हो करके लेफ्ट साइड में परछाई आ जाएगी। और यदि आप इस साइड इस प्रकार खड़े हो तो मैंने आपको बोला आपकी सूरज की किरणें यहां पड़ रही है तो आपकी जो परछाई इस साइड बनेगी, तो ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय क्या होगा, सूर्यास्त के समय हम लेते हैं, देखो ये आपका क्या है, सूर्यास्त के समय का टाइम, सूर्यास्त, या फिर आप बोल सकते हो संध्या के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय या फिर आप बोल सकते हो संध्या के समय। अब देखो संध्या के समय में आपकी दिशाएं तो वही होने वाली है, दिशाएं तो चेंज होने वाली नहीं है कभी भी, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, सूर्यास्त के समय या फिर संध्या के समय, इवनिंग के टाइम में आपका जो सूरज होता है वो ईस्ट से किस साइड में आ जाता है, वेस्ट की ओर आ जाता है। देखो ये आपका यहाँ पे सन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आपका सन हो गया। अब वही कंडीशन बनती है कि जैसे आपके दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। अब देखो जब आपका सूर्यास्त का समय है तो देखो सूर्य की किरण है जो वो आपके इस साइड पड़ेगी, तो जो व्यक्ति उत्तर की ओर होगा मुख करके तो उसकी परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, ठीक है, और इसकी परछाई भी किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। परछाई दोनों की जिस साइड से सूरज पड़ रहा है उसकी विपरीत साइड में पड़ेगी। अब देखो ये आपका उत्तर की ओर है तो ये हमारा कौन सा साइड हो गया, राइट साइड, तो यहाँ पे इसकी परछाई कहां हो जाएगी, राइट साइड में, और इसकी परछाई कौन सी हो जाएगी, इस प्रकार देखो ये आपका सूरज पड़ रहा है इस साइड में तो ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में मैंने आपको बताया कि देखो ये वाला हमें हैंड लेना है, ठीक है, इस हैंड से हमें देखना है कि सूर्य इस प्रकार पड़ रहा है तो परछाई इस साइड बनेगी और जो आपका वाइट साइड है इसको हमेशा हम राइट लेते हैं। और इसी प्रकार यदि यदि संध्या के समय होगा तो संध्या के समय आपका क्या होगा, संध्या के समय देखो सूरज इस प्रकार पड़ेगा तो आपका ये वाला साइड क्या आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये थी बातें आपकी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय में, ध्यान रखने योग्य है, तो आपको इसको देख लेना अच्छे से, एक बार लिख लो, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन से अपने शुरुआत करेंगे, फिर हमारा जो आगे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय के समय क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय के समय यदि
मेरी पीठ, सूर्योदय के समय मेरी पीठ किस साइड दे रखा है कि सूर्य के विपरीत हो, सूर्य के विपरीत हो, तो मेरा बायां हाथ किस साइड होगा। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहा है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय तो हमारा सूरज निकलेगा ईस्ट से, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी, ईस्ट से आपका सूर्य निकला। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरी पीठ है जो वो सूर्य के विपरीत दिशा में है, यानी कि वो इस प्रकार खड़ा है, इस प्रकार खड़ा है, ये उसकी पीठ होगी। ठीक है, पीठ किस साइड है उसकी, इस साइड, ईस्ट की साइड उसकी पीठ है और वेस्ट की साइड उसका क्या है, मुंह है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरा बायां हाथ किस साइड होगा। अब देखो इस साइड वो मुंह करके खड़ा है, तो देखो ये तो उसका कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और ये उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब हमें बताना है कि उसका जो बायां हाथ है वो किस साइड होगा। अब देखो मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था, ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपकी साउथ होती है, तो हमें बायां हाथ बताना है, तो बायां हाथ क्या आ जाएगा उसका, साउथ में होगा या फिर दक्षिण में होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में शो होगा और वहां से आप देख लेना क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। देखो आपको क्वेश्चन साइड में शो हो रहा होगा, तो वहां से आप क्वेश्चन को देखना और फिर हम करते हैं उसका सॉल्यूशन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सुबह यानी कि सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने होकर बात कर रहे हैं। सुबह के समय हमें क्या दे रखा है, सुबह के समय जो राम और श्याम है वो क्या है, आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं। तो क्या बोला है आगे, यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तो श्याम का मुंह किस दिशा में है। अब देखो पहले मैंने क्या बनाई, डायरेक्शंस बनाई, थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं डायरेक्शंस, तो आपको क्वेश्चन देखने में परेशानी ना हो। देखो ये आपकी क्या होगी डायरेक्शंस, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये आपका साउथ, और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। आपको क्या बोला है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय तो सूरज आपका होगा ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर सूरज होगा। तो अब देखो इस साइड से आपका क्या आ रहा है, सूरज आ रहा है, तो परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड परछाई बनेगी। ठीक है, इस साइड परछाई बनेगी, सूर्योदय के समय बोल रहा है तो परछाई हमारी इस साइड बन जाएगी। अब आगे क्या दे रखा है, श्याम और राम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात सुन रहे हैं। ये तो आपका इस प्रकार आमने सामने बना दिया मैंने। ठीक है, श्याम और राम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हमें क्या बोल रहा है, यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर क्या कर रही है, पड़ रही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी छाया इस प्रकार इस से पड़ रही है, तो देखो मैंने आपको बोला था यदि इस प्रकार छाया पड़ रही है तो जो आपका नॉर्थ की ओर मुंह करके जो खड़ा होगा उसकी परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। और किसके, ये आपका कौन सा साइड होता है, ये तो आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड, तो ये कौन सी साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगी राइट साइड। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें पता लग गई है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन में हमें देखो दे रखा है कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, राम की छाया है जो वो श्याम के बाएं बनती है, राम की छाया श्याम के बाएं। अब देखो दायां और बायां, दायां बायां, दायां आपका कौन सा होता है, दायां आपका होता है राइट,
और बायां आपका हो गया लेफ्ट। अब हमें क्या बोला है, राम की छाया शाम के बाएं ओर बनती है, राम की छाया शाम के बाएं ओर बनती है। तो देखो ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड, और ये आपका क्या हो गया, दायां साइड। तो हमें क्या बोला, राम की छाया है वो शाम के बाएं ओर, तो राम की छाया शाम के बाएं ओर, तो शाम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शाम हो जाएगा। तो शाम के बाएं ओर देखो हमें पता है इसकी जो परछाई है वो बाईं ओर बनती है, तो शाम के बाएं ओर, ठीक है। अब राम की छाया शाम के बाएं ओर बनती है, तो हमें ये आपका शाम हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये राम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, हमें बतानी है कि शाम का मुंह किस दिशा में होगा, शाम का मुंह हमें बताना है कि किस दिशा में होगा। तो देखो ये आपका शाम है, इस प्रकार मुंह करके वो खड़ा है, तो ये वाली आपकी डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन परछाई से रिलेटेड। जब आपको क्या दे रखा हो, जब आपको दे रखा हो सूर्योदय का समय, सूर्योदय का समय दे रखा हो, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन करना है। ये टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट में मैंने आपको सूर्योदय के बारे में बताया। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम करेंगे सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय का हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सूर्यास्त का कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।